नमस्कार, मैं अभिनय, आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों? जैसा कि बच्चे कमेंट में कह रहे थे कि मेंसुरेशन की भी वीडियो अपलोड करा दीजिए, तो हम मेंसुरेशन की भी वीडियो अपलोड करा रहे हैं और डेली 3-3, 4-4 वीडियो डल रही हैं ताकि जल्दी से जल्दी ये ख़त्म हो जाए। और फिर आजकल मैं लाइव क्लासेस भी शुरू करेंगे। कोरोना के बाद से ही मेरी तबीयत ऐसी थी कि मैं ज़्यादा देर खड़ा नहीं रह पा रहा था, काफ़ी वीकनेस थी और फिर ये इधर आरआरबी एनटीपीसी वाला भी इतना इशू चल रहा था, तो इस पर भी थोड़ा टाइम देना पड़ रहा था। तो उम्मीद है कि सब कुछ बेहतर होगा, सारी चीज़ें ठीक होंगी, बेरोजगारी भी देश से मिटेगी, सब कुछ अच्छा होगा, सारे एग्जाम्स ठीक से चलेंगे। देखिए, उम्मीद है तो दुनिया कायम है, सब कुछ अच्छा होगा। इसी उम्मीद के साथ पढ़ते रहिए। देखिए, मेहनत करिए। मैं बता रहा हूँ आपको, मैंने इतने बच्चे पढ़ाए हैं, तो मैं, आप जानते हो, सीजीएल का ही पढ़ाता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि सबका सिलेक्शन सीजीएल में हो गया। कितने बच्चे, मुझे पता चलता है, कोई सीएम ऑफिस में किसी पोस्ट पे है, किसी का स्टेट में किसी एग्जाम में हो गया, किसी का मेट्रो में हो गया, तो कहीं ना कहीं सफलता जरूर मिलेगी। पढ़ते रहिए। तो ये जो मैं वीडियो डाल रहा हूँ, इनके अलावा मैंने पहले भी 88 डेज वीडियो कोर्स खत्म किया है। मैंने अनअकैडमी पे फ्री स्पेशल क्लास ली है और अभी भी रेगुलर चल रही है। सिंप्लीफिकेशन, कैलकुलेशन, ये सब डिजिटल हम ये सब पढ़ा रहा हूँ। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप उसमें भी जा सकते हैं। और एक और बात कहनी थी कि 31 तारीख को कॉम्बैट है 12 बजे। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डलवा रहा हूँ। उसमें आप फ्री क्लासेस के साथ साथ मोबाइल फ़ोन भी जीत सकते हैं। अगर आपकी 500 तक भी रैंक आती है तो आपको बेनिफिट मिलेंगे। तो ऐसे टेस्ट जरूर दिया करिए। अपने आप को परीक्षा में रखने के लिए ये देखना जरूरी है कि आप कितने पानी में हैं, आपकी तैयारी ठीक दिशा में जा रही है ना जा रही। तो टेस्ट देना बहुत जरूरी है। तो चलिए, आप ये मेंसुरेशन की क्लासेस का आनंद लीजिए। फिर मिलते हैं। धन्यवाद। छील दिया भाई साहब आपने मेरा पैर, कुर्सी मार, देखो ऐसे रेड रेड ब्लड भी आ गया। मजाक समझ रहे हैं आप? बदला होगा। नमस्कार, कैसे हो? हम पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन से कैसे सवालों को करते हैं। उसी सीरीज में एक खूबसूरत सा सवाल कि एक सेमी सर्किल है और ये एक स्क्वायर बना हुआ है, एक स्क्वायर है और ये भी एक स्क्वायर है। तो एरिया ऑफ स्मॉलर स्क्वायर इज square is 5, then find the area of larger square। आपको बताना है यदि छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 5 है तो यदि छोटे वर्ग का क्षेत्रफल 5 है तो बड़े का क्या होगा। एक चेयर पास कर देना, किसी के आसपास खाली हुई कर देना पास। कितनी बढ़िया चेयर है, अगर भारी हो तो पास हो जाएगी, छोटी है इसलिए तो पास हो जाती है। चेंज करवा दें? अरे अब कितने दिन की बात ही बची है, चेंज करवा दें, और 2-4-5 महीने की बात है, फिर ये आप अपने घर ही ले जाना। Who are you? ठीक है, मैं बता दूंगा इन सेंटर्स। ऑर्थो सेंटर की तो जरूरत ही नहीं पड़ेगी, भाई कह रहे ऑर्थो सेंटर टेंजेंट के बारे में बता दीजिए। क्यों इस बैच में मैंने बताया नहीं? ऑर्थो सेंटर टेंजेंट वगैरह सब पढ़ा दिया पूरा? नहीं पढ़ाया? भैया कह रहे नहीं पढ़ाया। पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? आप पढ़ते नहीं वो अलग बात है, वैसे मैं बता दूंगा। ये सेमी सर्किल है, सेमी सर्किल का मतलब होता है आधा सर्किल, ठीक है। और भैया ने लिखा क्या पता, हम गांव से आए हैं, हमें नहीं पता टेंजेंट क्या होती है, ऑर्थो सेंटर, इन सेंटर। मतलब गांव में पढ़ाई नहीं करी थी, ये डायरेक्ट बिना पढ़े थे और अब डायरेक्ट सीजीएल की तैयारी में आ गए। ना इन्होंने 10th किया, ना 12th किया, ना ग्रेजुएट किया। हमने तो पढ़ाई नहीं गाँव से, हमें तो पता ही नहीं क्या होता है क्या नहीं। या तो ये कहीं इंग्लिश में नहीं पता तो चलो मान भी लिया जाए, हिंदी में भी नहीं पता है तो बहुत दुख की बात है। आप करते क्या थे? और कुछ नहीं करते तो आपने एसएससी की तैयारी की क्यों ठानी? ये भी गलत है।
आप बताओ रोहतक वाले भाई साहब, पानी पीते रहते हो, क्या उत्तर है इस सवाल का? 10। भैया आप बताओ। देखिए हमने कहा था कि जब भी ऐसा सवाल आएगा तो आप क्या करेंगे, एक ऐसे ये बना लेंगे कि नहीं? ऐसे बन जाए। यानी कि जो बड़ा स्क्वायर है इसमें 4 छोटे स्क्वायर बनेंगे। बड़े, अगर ये स्क्वायर है तो इसमें 4 छोटे स्क्वायर बनेंगे, नहीं तो ये वाला स्क्वायर नहीं होगा, रेक्टेंगल हो जाएगा। आपने डबल मान लिया। यानी कि अगर इसका एरिया 5 है तो 5 5 5 5 कितना होगा इसका? 20 होगा। आपने बनाया नहीं, बस देख लिया। ऐसे बनाना चाहिए था चित्र। आप इसकी भुजा ए मानेंगे तो ये ए होगी, ये ए और ये ए मानेंगे या नहीं बोलो? तो ये ए है तो ये कितना होगा? ये भी ए होगा। अब ये भुजा अगर 2a हो गई तो ये भी ए होंगे या नहीं होंगे? तो इसका मतलब कि एक ए भुजा वाले स्क्वायर का एरिया 5 है। ए स्क्वायर बराबर 5 है तो 4a स्क्वायर पूछ रहा है कितना होगा? 20। अब यही बात समझ। ये तो रप्पा भैया, हमने क्या किया, हमने ये ए बोला तो ये ए होगा, तो ये 2a का बनेगा, ए का तो बनेगा नहीं, ये भी स्क्वायर है 2a का, तो इधर भी 2a होगा तो ये ए होगा। यानी कि ए वाले 4 स्क्वायर बनेंगे इसके अंदर। अभी समझ में आया ऐसे ए मान के? अभी ये स्क्वायर है ना, दोनों स्क्वायर के केस में किसका? तो फिर इधर ए का नहीं बनेगा ना, इधर भी तो सेम है, सेम बनाना है, स्क्वायर बनेगा ही नहीं। ऐसे अगर तुम सोच रहे हो कि किसी भी इसमें स्क्वायर ऐसे ही बन जाता है, ऐसे कभी स्क्वायर नहीं बनेगा, इधर हो जाएगा। सिमिलरिटी है कि स्क्वायर अगर दोनों को टच कर रहा है तो बीचों बीच में बनेगा, तो बनेगा ही नहीं ऐसे। इधर उधर बन नहीं सकता स्क्वायर, बिल्कुल बीचों बीच में बनेगा स्क्वायर, नहीं तो नहीं बनेगा। समझ गए? बनेगा तो फिर ये वाली पॉइंट इससे टच नहीं होगा, ऐसे बन जाएगा ऐसे, और हमें ऐसे बनाना है। अभी समझ गए? ज्यादा होशियार मत बनो, समझे? एक दो गोली खा के हम पे रौब मत जमाओ, अभी उल्टी करवा के सब निकलवा देंगे, फिर देखेंगे। चलो भाई, अब मैंने कुछ सवाल दिए थे आपको करने के लिए। कितने लोग ऐसे जिन्होंने सारे कर लिए? 3 एक बंदे हैं, 4। चलो, आप थी कल की क्लास में? नहीं तो आज कैसे सोचा कि मन नहीं लग रहा, चलो क्लास चलते हैं। किस चीज के एग्जाम चल रहे हैं आपके? कॉलेज वाले में तो नकल वगैरह हो जाती नहीं? नहीं, आगे पीछे पूछ तो लेते होंगे यार। कॉलेज में जब एग्जाम हो और कोई पेपर में आपकी बिल्कुल तैयारी ना हो और आपके आगे वाला बंदा बोल दे बता दूंगा, और फिर आधा घंटे तक पीछे ना देखे, आप शर्ट भी पकड़ के हिला रहे हो, तब भी भाई यार कर लेने दे पहले, मैं बता दूंगा। आधा पौना घंटा गुजर जाए, फिर जो टेंशन होती है, फिर आप ये सोचते हो कुछ तो मैं लिख ही देता है इतनी देर में अपने आप से उल्टा सीधा, इसके भरोसे बैठा रहा, वो भी नहीं लिख पाया। बड़ा ऑकवर्ड सा फील होता है, लगता है अगले पेपर में मैं पढ़ के आऊंगा फिर बताऊंगा, फिर भी नहीं पढ़ के आते। नकल के भरोसे रहने का भी अपना अलग मजा है पेपर में। जो क्लास में टीचर पढ़ा होता है बार बार, अब की बार कॉपी छीन लूंगा तुम्हारी, यहां बिठा दूंगा। और ये सबसे ज्यादा खतरनाक होती है कि मान लेते उसने बिठा दिया, आप जिसके भरोसे आए, या आपने कहीं पर्ची अर्ची छुपा रखी थी और वहां से टीचर ने उठा के दूसरी जगह बिठा दिया भाई साहब। और होता है, बहुत नॉर्मल होता है। वो तब होता है जैसे एक बच्चा क्लास से चला गया, मान लेते हैं उसका पेपर पहले हो गया और टीचर ने वहां बिठा दिया, फिर तो ये समझ लो कि उससे बुरी किस्मत कुछ नहीं होती जब जगह बदल दे टीचर। हमने सबसे पहले एक सवाल पूछा था आपसे कि 3 व्रत आपस में एक दूसरे को टच करते हैं। ठीक है, बहुत ध्यान से आप समझने की कोशिश करेंगे, मैं बहुत ही आराम आराम से बताऊंगा। ठीक है, 3 व्रत एक दूसरे को टच करते हैं और इन तीनों की रेडियस क्या थी? आर। अगर तीनों की रेडियस आर है तो 2r वाला एक इक्विलेटरल ट्राइंगल अंदर बन जाएगा, बन जाएगा। ठीक है, एबीसी।
हमने आपसे पूछा था एरिया ऑफ येलो रीजन, यही पूछा था ना। ये हमने आपसे पूछा था एरिया ऑफ येलो रीजन, यही पूछा था। तो आप ही बताइए, अगर मैं इक्विलेटरल ट्रायंगल के एरिया में से इन तीनों सेक्टर का एरिया घटा देता हूं तो हमें मिल जाएगा एरिया ऑफ येलो रीजन। इतनी सी बात तो समझ में आ रही होगी, ये तो बेसिक ही है कि एरिया ऑफ येलो रीजन बराबर होगा एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी जो इक्विलेटरल है माइनस 3 सेक्टर। बोलो 3 सेक्टर का एरिया। आपको मैंने ये भी बताया कि सेक्टर का 3-4 का एरिया अगर निकालना हो और रेडियस सेम हो तो हम क्या करते हैं, सम ऑफ एंगल कर देते हैं। तो इन सब की रेडियस सेम है इन तीनों सेक्टर की, और एंगल भी पता है 60-60-60 है। तो इन 3 सेक्टर का टोटल एंगल कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। 3 सेक्टर का टोटल एंगल होगा टी ए, टोटल एंगल बराबर 180 डिग्री। और 180 डिग्री का मतलब हाफ सर्किल या सेमी सर्किल, बोलो यही होगा। भाई अगर मुझे इन तीनों सेक्टर का एरिया निकालना है तो मैं अलग अलग नहीं निकालूंगा, क्या करूंगा, तीनों का एरिया एक साथ घटा दिया जाएगा, और वो कितना है, सेमी सर्किल का एरिया। बोलो तो आप बताइए इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होगा, √3/4, और उसकी भुजा होती है 2r का स्क्वायर। अब आपको ये पता है ना कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया √3/4 होता है, क्योंकि ये तो मैंने कल ही बता दिया था। मैंने यही सोच के इस बैच में मेंसुरेशन पढ़ाया कि मैंने उनको ज्योमेट्री नहीं पढ़ाई है। कल मैंने लिखाया था ना स्टार्टिंग के आधा घंटे में बेसिक बेसिक बातें सारी बता देती। अब आपका ध्यान ही नहीं है तो कुछ नहीं हो सकता, आप मेरे को इल्जाम देंगे उससे कुछ नहीं होगा। ठीक है, हाफ पाई आर स्क्वायर, हाफ पाई आर स्क्वायर। तो आप देखते हैं कि इसमें क्या कॉमन आ जाएगा, आर स्क्वायर कॉमन आ गया तो ब्रैकेट में बचेगा √3, क्योंकि 4 कट गया, माइनस π/2। तो यही उत्तर होता है येलो रीजन का एरिया, जिसको पता है हम क्या बोल देते हैं। अगर आप इसे सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 0.162 आर स्क्वायर, 0.162 आर स्क्वायर। ठीक है, हो गए थे सारे सवाल, कल थे आप क्लास में, वेरी गुड। ठीक है, क्लियर है, इतना सा सवाल सबको क्लियर है, कोई बच्चा ऐसा जिसको ये भी क्लियर नहीं है तो बता दो। ही शुड लेव द स्टडी, हाँ भाई क्या, प्लस ए नहीं है बे, टी ए है, टोटल एंगल, सुना करो, बोला था 4 बार। तुम्हारा ध्यान रहता है यहाँ, ध्यान तो तुम्हारा वहीं रहता है। चलिए इतना लिख लिया आपने, इसमें किसी को डाउट नहीं है, कफन वाले भाई सब नहीं, मतलब बांध के आए हैं तो क्या करें, क्या कर सकते हैं, दोस्त हैं अपने, जान हथेली भी लेके चलते हैं, हमने कहा जेब में रख लो गिर जाएगी फिर रोते फिरोगे।
चलो इसके बाद दूसरा सवाल क्या था इस क्रम में, पेरीमीटर। तो आप बताइए पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा। पेरीमीटर, लड़ो मत भाई, पेरीमीटर ऑफ येलो रीजन या शेडेड रीजन। तो आपको पता है कि 3 चापों की लंबाई या 3 सेक्टरों के चापों की लंबाई, यही होगा। 3 सेक्टरों के चापों की लंबाई, यही तो होगा। तो हम जब 3 सेक्टरों के चापों की लंबाई का सम पूछता है तो हम क्या करते हैं, एंगल देख लेते हैं। एंगल कितना है, 180 डिग्री। अब 180 डिग्री का मतलब कितना हो गया, सेमी सर्किल। तो सेमी सर्किल का पेरीमीटर क्या होता है, पाई आर। यहाँ पे मत बोलना कि 2r भी होगा जोड़, नहीं नहीं, नहीं 2r से कोई मतलब नहीं, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ये बताना है हमें, ये बताना है, ये बताना है। या आप इसको लाल बाउंड्री भी लिख सकते हो, लाल बाउंड्री, ठीक है। पाई आर आ गया। इसके बाद क्या था अगला सवाल, छोटा सर्किल। छोटा सकील, कैसे कैसे नाम ले रहे हो भाई साहब आप, छोटा सकील। यहाँ पे एक सर्किल बनेगा, यहाँ पे एक सर्किल बनेगा, ठीक है। तो आप एक बात मुझे बताएंगे बहुत आसान सी, कि यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी, आर। यहां से यहां तक की दूरी आर, यहां से यहां तक की दूरी आर। अगर मैं एक सर्किल यहां बना लेता हूं तो आप बोलेंगे कि एक सर्किल की अगर दूसरे सर्किल से दूरी बराबर है, जैसे ये मैंने एक सर्किल बनाया और एक सर्किल ये, और यहाँ पे भी आर, यहाँ पे भी आर, तो आप क्या बोलोगे कि दोनों सर्किल पैरेलल सर्किल है, यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। जब दो सर्किल कॉन्सेंट्रिक होंगे, कॉन्सेंट्रिक का मतलब होता है संकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र एक हो। देखिए अगर इन दोनों का केंद्र एक नहीं होगा, थोड़ा बहुत भी अलग हो गया, जैसे कि इसका केंद्र ये था और इसका यहाँ पे हो गया, तो फिर ये दूरी बराबर नहीं हो पाएगी कभी। पैरेलल सर्किल या कॉन्सेंट्रिक सर्किल एक ही बात होती है। पैरेलल सर्किल और कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब होता है संकेंद्रीय वृत्त जिनका केंद्र एक है। और ये कौन से वृत्त होते हैं, जिनके बीच की दूरी आपस में बराबर हो। तो हम ये कह सकते हैं कि इनके बीच की दूरी आपस में बराबर है, यानी कि ये कैसे सर्किल है, कॉन्सेंट्रिक सर्किल है। और कॉन्सेंट्रिक सर्किल का मतलब क्या हो गया कि इनका सेंटर एक ही होगा, सेम होगा। अगर बाहर वाले सर्किल का सेंटर भी सेम है तो बाहर वाला सर्किल है क्या बेसिकली, तो आप बोलेंगे जी बाहर वाला सर्किल है सरकम सर्किल। सरकम सर्किल है यानी कि परिवृत्त है, परिवृत्त है। तो आपको ये पता है कि इस परिवृत्त की यहां से यहां तक की दूरी क्या होगी, तो आप बोलेंगे जी आर होगी। आर होगी या नहीं होगी, आर दिख नहीं रहा होगा आपको, थोड़ा सा पता नहीं कैसे, आप आदमी सही नहीं है ना। ये लो अभी दिख रहा है। अब ये जो मैंने ब्लैक वाली लाइन खींची है, ब्लैक वाली लाइन, इस रेडियस को मैं कह देता हूं R1, कह सकता हूं या नहीं, बोलो R1 कह सकता हूं। अगर मैंने इसको R1 कह दिया, आपने ये नोट कर लिया इधर जो लिखा है? क्या करें भाई साहब, रुक जाए थोड़ा, रुक गए, अलग से बना दें। अरे मैं कितने भी बड़े बड़े सर्किल बनाऊंगा तो भी जो छोटा वाला सर्किल है वो उतना बड़ा ही बनेगा। मैं ट्राई कर चुका हूं पहले कई बैचों में। जूम कर दें, ठीक है जूम कर देते हैं। भैया चाहते हैं कि जूम कर दें तो कर देते हैं, कोई बात नहीं। इतना लिख लिया आपने, एक्सप्लेन भी करता हूं फिर से, बहुत आराम से पढ़ाऊंगा। आप अगर अभी भी ना समझ में आए मेंसुरेशन, तो आप सोच लेना कि इट्स नॉट योर इन डेस्टिनी, सीरियसली, ठीक है।
जन्म 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 साथ चलना यूं ही। एवन तो नमकीन होती है बेटा, एवन सबसे अच्छी नमकीन होती है, यूपी में मिलती है, तुम्हारे भरतपुर में मिलती होगी। 5 का नहीं आता पैकेट, भुजिया नहीं है कोई हल्दीराम की, उसका उसका 50 से 100 से नीचे पैकेट नहीं आता, समझ गए। एवन जिसका नाम ही एवन है, सस्ती कैसे हो सकती है। देखो भाई दोबारा से देखो आप, मैं ये कह रहा था इन दोनों सर्किल का सेंटर सेम है, ये रहा, ठीक है, चल क्यों नहीं रहा, ये रहा, ठीक है। और यहां से यहां तक की दूरी को हमने मान लिया R1 रेडियस है, और यहां से यहां, जैसे मैं इसको ना O पॉइंट मान लेता हूं, आप तब समझ पाओगे O, और इसको मान लेता हूं P, और ये तो A है ही, ठीक है। अब आएगा आपको समझ, दिख नहीं रहा, अरे यार तुम रो क्यों रहे हो, दिख जाएगा 2 मिनट में। O R1 और ये P तो सही दिख रहा था, अब ठीक है, अभी ठीक है। अब जैसे OP क्या है, मैं बता लिख देता हूं एक एक बात कि OP क्या है, R1 स्मॉल सर्किल की रेडियस, स्मॉल सर्किल की रेडियस, रेडियस ऐसे आएगा समझ, ठीक है। अच्छा OA क्या है, तो आपको मैं बता देता हूं, OA है कैपिटल R सरकम रेडियस ऑफ ट्राइंगल ABC, ठीक है। और आपको AP तो पता है, AP क्या है, स्मॉल r, जो 3 सर्किल दिए हैं उनकी रेडियस, जो 3 सर्किल दिए थे उनकी रेडियस। अब आ रहा है समझ, ऐसे इतना तो समझ। आपको क्यों हंसी आ रही है पढ़ाई के टाइम पे, पढ़ना नहीं है आपने, क्रीम पाउडर पोत के आ गई हैं, अरे पढ़ना है नहीं, हंसे जा रही हैं, हंसे जा रही हैं इतनी देर से। हम सामने खड़े हो जाते हैं, ऐसे ऐसे लिखते हैं, कैसे बताना एक बार जरा दोबारा से, हमें भी तो पता चले। अब देख लो इसके बाद क्या करें, मजबूर हैं। हमारी कविता मैडम ने बचपन से सिखाया कि बेटा जब आप लिखो तो कोई देखना नहीं चाहिए पीछे वाला, नहीं तो पेपर में लोग नकल कर लेते हैं। वो आदत हमें अब तक गई नहीं कि जब हम लिखते हैं तो कोई देख नहीं सकता उस वक्त, इट्स आवर ड्रॉबैक। ये क्या हो रहा है? अभी तो मिट गया, अब कहाँ गया जूम, सब कुछ मिटता है जी, हम बड़ी बड़ी हस्तियां मिट गई, राजेश खन्ना जैसे लोग मिट गए, 3-3 हजार 4-4 हजार करोड़ प्रॉपर्टी छोड़ के। ये तो सर्किल है, समझ रहे हैं आप, बड़ी बड़ी हस्तियों को हमने मिटते हुए देखा है। देखिए अब आप बताइए कि जो R1 है यानी कि OP, वो बराबर होगा OA माइनस PA, यानी कि R1 बराबर OA कितना है, कैपिटल R माइनस R। कोई बच्चा बता सकता है कैपिटल R क्या होगा, कल मैंने बताया था। इक्विलेटरल ट्राइंगल की जो सरकम रेडियस होती है वो होती है A/√3,
और a कितना है यहाँ पे 2r, तो 2r बटे √3 माइनस r, तो r कॉमन आ जाएगा, ब्रैकेट में आ जाएगा 2/√3 -1। आप चाहें तो इसको याद भी रख सकते हैं कि जो अंदर छोटा सर्किल बनता है उसकी रेडियस क्या होती है 2/√3 -1 इंटू r। देखें इसके बाद अगर बड़े वाले सर्किल की रेडियस निकालनी है, जो बाहर बनेगा सर्किल, बना लेते हैं पहले। नहीं नहीं, नया कैसे बना ले पागल, नया बना ले बात बात पे, ऐसे की मजाक हो रहा है यहाँ पे। ये 3 सर्किल बार बार बनाना नया, ये सर्किल बाहर की तरफ जो बनेगा। तो आप मुझे बताइए कि इस सर्किल में और जो इसकी दूरी है ये कितनी होगी r। तो आप देखेंगे यार ये दूरी भी r है, इसकी भी दूरी r है, यानी कि ये क्या बन जाएगा, ये भी कॉन्सेंट्रिक सर्किल होगा। बोलेंगे नहीं बोलेंगे, ये भी कॉन्सेंट्रिक सर्किल होगा। तो जब इसकी रेडियस निकालने की बारी आएगी, मान लेते हैं OQ, तो इस बार हम क्या करेंगे, r में इस r को जोड़ देंगे। तो जो बाहर वाले सर्किल की रेडियस है, मैंने इसको नाम दे दिया R2 बराबर OQ या QO। तो ये कितना होगा, कैपिटल R प्लस R, और कैपिटल R अभी हमने निकाली थी 2R बटे √3 प्लस R, यानी कि R कॉमन आ गया 2/√3 प्लस 1। इसमें R जुड़ जाएगा, उसमें R घट जाएगा। आपसे इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन भी पूछ सकता है, R1 R2। क्या हुआ, इतनी इरिटेशन कैसे हो रही है, बहुत कंजेस्टेड हो रहा है सब, और बहुत स्लो पढ़ा रहा हूं। ओहो, वो तो मुझे भी लग रहा है, लेकिन क्या करें। अब बताओ, बच्चे की शिकायत है कि बहुत स्लो पढ़ा रहे हो, तेज कर दें थोड़ा सा। स्लो है ना, कितने लोग कह रहे हैं स्लो है, रेज योर हैंड। ये छोड़ो, ये बताओ कितने लोग चाहते हैं कि तेज कर दें। बहुत कम है। ये कह रहे हैं इनका अलग बैच बना दो, मेंस में बताऊंगा ना इनको स्लो फास्ट, ऐसे सवाल उड़ाऊंगा ना। एक बच्चे ने मेंस में बता, मैं डाउट आउट नहीं बताता। अगर कोई बच्चा दोबारा पूछ ले तो फिर फ्री के बैच में बिठा देते हैं उसको। सुबह पढ़ाऊंगा 7:30 से 9:30 और शाम को 4:30 से 6:30, 2 बैच बस। अब इसमें हमने एक सवाल और छोड़ दिया, नहीं वो कौन सा था, रबर बैंड वाला, बस यही था ना, और तो कुछ नहीं था ना। ठीक है, अब हमने 3 सर्किल बनाए क्यूट क्यूट से।
प्यारे प्यारे। अब आपने एक रबर बैंड इस पे खींच दिया, ये रहा रबर बैंड। ये देखिए रबर बैंड में और जो बाहर सर्किल बनाया था उसमें क्या अंतर होगा कि रबर बैंड ना यहाँ पे एकदम बिल्कुल स्ट्रेट होगी, नहीं समझ रहे हैं कि नहीं। अगर मैं इसके सेंटर से इसको मिलाऊं तो आप बोलेंगे टेंजेंट है गुरु 90 बनेगा, इसको इससे मिलाऊं तो क्या है टेंजेंट है, क्या बनेगा 90 बनेगा। तो ये भी आर और ये भी आर होगा या नहीं, ठीक है, ये भी आर। तो ये आर आर का मतलब ये कितना होगा 2r, ये दूरी 2r हो जाएगी, ये दूरी 2r हो जाएगी, ये भी दूरी 2r हो जाएगी। अच्छा अब कौन सी दूरी निकालने के लिए बच गई तो मैं बताता हूँ, ये पार्ट बच गया, ये नीला नीला, ये सर्कुलर पार्ट बच गया, ये सर्कुलर पार्ट बच गया, यानी कि लेंथ ऑफ आर्क बच गई 3 आर्क की। मैं जिससे पूछूंगा वो बताएगा। तुम बताओ सीएम कि ये एंगल कितना होगा, बता सकते हो? कोई और नहीं बताएगा? हाँ। कैसे पता चला तुम्हें? बिल्कुल, बहुत बहुत सीधी बच्ची और पढ़ने में बहुत अच्छी। देखो ये 90 और ये भी 90 और ये 60, तो फिर ये बचा कितना 120। 90 90 60 120, तुमने बता दिया था। कितने काबिल हैं ये, अभी इनसे सवाल पूछ लो तो इन्हें खुद नहीं बताएगा, दूसरों को बता के भलाई लूट रहे हैं। जूते खाने वाले काम करते हो तुम कई बार, लेकिन मैं पहन के नहीं आया, क्या करूं आज। हम उनसे पूछ रहे हैं कान में बता के, भले बन रहे ना। इसने बताया नहीं बताया, तुम बताओ सच सच बोलो, पहले बताया नहीं। देखो अब वो खुद हाँ कर रही, जिसको बताया वो बंदी कह रही है कि हाँ जी बताया इसने। तुम दोनों ही बेकार हो, खामखा तारीफ कर दी। 120 120 120। अब आप बताइए 120 120 के 3 आर्क हैं, इसका मतलब टोटल कितना हो गया, 3 आर्क 120 के, तो टोटल एंगल कितना हो गया, टी है भाई ये प्लस, ये मत समझ लियो लड़का कहाँ है नक्सली, 360 360, यानी कि कंप्लीट सर्किल। पहले लिख लें बाद में फोटो ले लेना, या वीडियो बना रही हो हैं। कंप्लीट सर्किल, तो कंप्लीट सर्किल का मतलब कितना हो गया, तीनों की लेंथ 2 पाई आर, टोटल लेंथ, टोटल लेंथ कितनी है 2 पाई आर। तो अब हमें रबर बैंड की लेंथ निकालनी है, तो रबर बैंड की लेंथ क्या होगी, 2 पाई आर प्लस 6 आर, ठीक है, 2 आर 2 आर 2 आर 6 आर प्लस 2 पाई आर, ठीक है।
आगे बढ़े, मिटा देते। अब इसमें तो कोई सवाल नहीं था। अब एक था कि 3 सर्किल थे जिनकी रेडियस थी 1 1 और √2+1 और उसका पेरीमीटर पूछा था। वो सवाल एलडीसी में आया हुआ है, आपके पेपर में भी रिपीट हो सकता है वो सवाल, और प्री में ही आया था। एलडीसी में प्री होता है। 3 सर्किल थे, क्या क्या थी उनकी रेडियस? आर आर नहीं था, 1 1। वही तो मैं कहता हूँ, पता नहीं कहाँ दिमाग रहता है तुम लोगों के। 1 √2+1, आपने गलत लिख ली रेडियस, मुझे ऐसा लग रहा है। 2 बार √2+1 था और 1 बार 1 था, बस ऐसे था, इतना चेंज कर लो। मतलब 2 सर्किल की रेडियस √2+1 है और 2 की कितनी है? 1 की 1 है। कल मैंने बताया था 2 की 1, 1 की √2+1। आज क्या है कि 3 सर्किल हैं जिनकी रेडियस क्या है? √2+1, √2+1, 1। हाँ जी, ये नहीं हो पाया होगा आपसे ना। मैं बताता हूँ, आगे कभी भी ऐसा सवाल आए तो आप कैसे करेंगे। देखिए, जब भी कभी ऐसा सवाल आएगा तो एक केस तो इससे पहले जो हमने पढ़ा वो इक्वल रेडियस थी तो इक्विलेटरल ट्रायंगल बन गया, तो आसान पड़ गया था। अब अगर कोई भी ट्रायंगल ना बने तो बड़ी मुश्किल होगी पता करना। ठीक है, अलग अलग रेडियस होगी सबकी, कैसे पता कर पाएंगे? तो या तो वो राइट एंगल ट्रायंगल बनेगा, तो इक्विलेटरल तो आपको देखते ही पता चल जाएगा, रेडियस इक्वल है तो इक्विलेटरल, नहीं तो नहीं है। तो दूसरा आप क्या चेक करेंगे कि राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। क्या चेक करेंगे? राइट एंगल ट्रायंगल तो नहीं है। देखिए चेक करते हैं आपकी नजरों के सामने, ए बी सी। आप हमें बताइए ए बी भुजा कितनी है? ए बी, तो आपका जवाब होगा 2+√2। बी सी कितनी है? 2+√2। अच्छा, सी ए कितनी है? 2+2√2। तो अगर मैं इसमें से √2 कॉमन ले लूं तो अंदर कितना बचेगा? 2+√2 बचेगा ही नहीं। तो आपने एक चीज क्या ध्यान दी कि अगर ये भुजा ए है और ये भी ए है तो ये क्या आ रही है? a√2। यानी ये क्या बन गया? ये बन गया आइसोसेल्स राइट एंगल ट्राइंगल जिसकी दो भुजाएं बराबर हैं। देखो इसका इसका स्क्वायर का सम इसके इसके स्क्वायर के सम के बराबर है कि नहीं? इसका स्क्वायर ए स्क्वायर, ए स्क्वायर 2a², और ये कितना 2a², यानी कि ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर बराबर है सी ए स्क्वायर। इट मीन्स कि इट शुड बी राइट एंगल ट्राइंगल। मानते हैं कि नहीं इस बात को बे? अच्छा, राइट एंगल ट्राइंगल से हमारा क्या फायदा होने वाला है? हमारा ये फायदा होने वाला है कि ये इसका हाइपोटेनस है तो ये एंगल मैं बोल दूंगा 90 होगा सीधे। बोलो, बोल दूंगा कि नहीं? और ये एंगल 45-45 के होंगे। बोलो। अब मुझे निकालना क्या? पेरीमीटर पूछा था ना, तो ये वाला जो आर्क है और ये वाला जो आर्क है, इन दोनों की रेडियस सेम है। अरे पहले लिखो मत, समझ लो यार। इनकी रेडियस सेम है कि नहीं? रेडियस सेम में हम क्या करते हैं? एंगल को जोड़ देते हैं।
तो इन दोनों एंगल को जोड़ेंगे तो इसका मतलब क्या हो जाएगा 90, 90 का मतलब 1/4 सर्किल। तो मैं ये कह रहा हूं कि टोटल पेरीमीटर बराबर होगा, टोटल पेरीमीटर बराबर होगा, तो आप बोलेंगे जी 2 आर्क और प्लस 1 आर्क, बोलेंगे नहीं। और ये दोनों आर्क मिला के कितनी हो रही है 90 डिग्री, और ये अकेली आर्क कितनी है 90 डिग्री, यही है। तो 90 डिग्री का मतलब 1/4 सर्किल, तो 1/4 इंटू 2 पाई आर, आर कितना है पहले केस में √2 + 1, दूसरे केस में 1/4 2 पाई इंटू 1, इस केस में 1 है। ये अकेला ही 90 डिग्री है इसलिए पूरा 1/4 आ गया, इन दोनों का मिला के 1/4 है। बोलो भाई, तो π/2 हमने कॉमन ले लिया इसमें से, और ये अंदर बचेगा 2 + √2, यही उत्तर था। ये एलडीसी में आया सवाल, को मैंने नहीं बनाया, इतना कठिन हो जाएगा तो जी आपसे हैं, आपको कहां फुर्सत है इन सब चीजों की हैं? रुपए नहीं खा लिए। कर ले, एक बार और रिपीट कर दें। क्यों भाई, उस टाइम तुम लिख रहे थे, तो मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। मैं तो तुम्हें मना किया था कि तुम उस टाइम क्यों लिखते हो, मैं लिखने के लिए अलग से टाइम देता हूँ। क्यों लिख रहे थे तुम हैं? बड़े अजीब टाइप के आदमी हो यार तुम, जब मना कर रखा है कि उस टाइम मत लिखो, नहीं समझ में आएगा। वैसे तुम्हारे टीचर बनने के लक्षण हैं लक्षण। टिकटॉक पे तुम 15 सेकंड की उल्टी सीधी वीडियो बना रहे हो, टीचर बनोगे तुम? क्या शिक्षा दोगे तुम लोगों को, बताओ जरा मुझे। एक टीचर की कुछ मोरल वैल्यूज, इथिकल वैल्यूज, ये सारी चीजें होती हैं। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि हम चाहते हैं घूमे फिरे ये, लेकिन हमें बच्चों के लिए कि भाई हम उनके लिए आइडल बने, ऐसे काम करने पड़ते हैं, समझ रहे हो। और तुम देखो टिकटॉक पे वीडियो बना रहे हो, तुमसे इतना छोटा सा काम नहीं छोड़ा जा रहा। अब तो कह रहे 20-20 का एवरेज आ रहा है मेरा रोज का टिकटॉक पे, लाओ एवरेज।
ये एक राइट एंगल ट्राइंगल प्रूफ कर दिया हमने वहां से। फिर हमने कहा ये एंगल 45 45 और ये 90 होगा। उसके बाद हमने क्या किया कि दो आर्क 45 45 के थे तो 90 बन गए। 90 का मतलब भी 1/4 सर्किल, और ये आर्क एक आर्क 90 हो गया तो 1/4 2 पाई, तो पाई/2 ब्रैकेट में 2 + √2। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अब ज्यादा दिमाग है नहीं। इसके अलावा क्या सवाल दिया था हमने? 4 सर्किल थे। ठीक है, वो आसान है, जल्दी जल्दी हो जाएंगे। ठीक है, 4 सर्किल हैं, एक ही बार में समझने की कोशिश करना। जब 3 समझ गए तो 4 तो और आसान है। चार सर्किल आपस में तभी टच कर सकते हैं जब उनकी रेडियस ऐसे। आर 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 आर, ए बी सी डी, ए बी सी डी। ठीक है, ए बी सी डी। अब हमें क्या निकालना है? ये पेरीमीटर और एरिया। ठीक है, तो मैं ये कह सकता हूं कि एरिया ऑफ शेडेड रीजन बराबर होगा, सवाल में लिखा चुका हूं कल, एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 सेक्टर। एरिया ऑफ स्क्वायर माइनस 4 सेक्टर। किसने दिया? ठीक है, तो आप बताइए एरिया ऑफ स्क्वायर कितना होगा? 2r का स्क्वायर। 4 सेक्टर का मतलब क्या है? अभी 4 सेक्टर का एंगल कितना है? 90। 90 एंगल है, यानी टोटल एंगल कितना है? TA 360। 360 का मतलब कंप्लीट सर्किल, और कंप्लीट सर्किल का एरिया πr²। तो r² अगर मैं कॉमन ले लूं तो ये आ गया 4 - पाई, और पाई की जगह 22/7 रख दूं तो ये आ गया 6/7 r²। इसको भी सॉल्व कर लूं तो 7 × 8 = 56 r²। ये आ जाएगा, इस बात को लिख लीजिए। हाँ जी, देखो ना कितनी साफ राइटिंग है। पता है, किसी को भी आप नोट्स मत बनाओ, इसकी कॉपी की जेरोक्स करवा लेना। कलर भी पता है, येलो कलर ही यूज करा है, येलो शेडेड रीजन। इस बच्चे के तो बहुत दिमाग है, इसके पास तो बहुत सुंदर राइटिंग है। कल का तो लिखा ही नहीं कुछ, क्या फायदा होगा फिर।
6/7 आर स्क्वायर, ठीक है। अब अगर पेरीमीटर की बात करें कि पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा, पेरीमीटर ऑफ शेडेड रीजन, तो 2πr आ जाएगा। कंप्लीट सर्किल का पेरीमीटर कितना होता है, 2πr, 2πr। भाई किसी बच्चे का कल मेट्रो कार्ड गिर गया था यहाँ पे, जिसमें लगभग 750 रुपए थे। बच्चों से पूछ लें, जिसको भी पाया है वो दे दे मेट्रो कार्ड। मेट्रो कार्ड का नंबर है 83 59 15 04। अबे मेट्रो कार्ड का कोई नंबर याद रखता है? अच्छा अच्छा, दे दो यार, ऐसे क्यों किसी के लिए वो कर रहे हो? जिसको मिला होगा वो कल तुरंत जाके मेट्रो पे 750 रुपये ले भी आया होगा। अब नहीं मिलते क्यों? अब पैसे नहीं देते वापस? अरे नहीं, अब नहीं मिलते पैसे? क्या बोल देते हैं अब? जो कार्ड में पैसे हैं वो नहीं मिलेंगे यार, ऐसा क्यों? रूल हो गया यार, ये तो बहुत गलत हुआ। हाँ, इनके साथ उल्टे काम ही होने हैं सारे। चलो, गांव के बच्चों को कुछ नहीं ऐसे होते, क्यों टेंशन ले रहे हो इनकी? मतलब मेट्रो ने यार ये तो बड़ा गलत किया। इसका मतलब यही है ना कि किसी का कार्ड खो गया तो लोग पैसे ले लेते थे वापस, अब वो नहीं हो सकता। लेकिन लोग भी क्यों पता नहीं 750 डलवाते। चलो 100 रुपए डलवा, अपना खत्म हो जाए फिर डलवा लो। हाँ, अब खर्चा भी ज्यादा है, वो भी बात है, खर्चा भी ज्यादा है ना। अब तो मेट्रो और ओला बराबर ही पड़ रही है। इस सर्किल की रेडियस पूछी थी। देखिए अब फिर से एक ही बात आएगी कि ये दोनों सर्किल आपस में क्या होंगे, पैरेलल सर्किल होंगे होंगे। अगर ये पैरेलल सर्किल होंगे, इसका जो सेंटर होगा, और ये दूरी तो पता है कि आर होगी, मैंने ओ मान लिया इस बिंदु को। टेढ़ा कैसे हो गया? ऐसा ही था, ओ और ये डी है, ठीक है, ये मान लिया पी पॉइंट। तो जो ओपी है वो हमने बोला कि R1 है, और ओडी, ओडी निकाल सकता है कोई बच्चा? BD/2, बोलो यही होगा। बीडी बता सकते हैं? बीडी क्या होगा? बीडी, अरे बीडी डायगोनल है, और डायगोनल कल मैंने लिखाया था A√2 होता है, लेकिन यहाँ भुजा 2R है, तो 2R√2/2। 2 से 2 कट गया, कितना आ गया? R√2। अब हमसे पूछ रहा है, मान लेते हैं पीडी तो हमें पता है, पीडी कितनी है? R, ये दूरी R है ना। अब अगर हम R1 निकालना चाहें यानी कि OP, तो जवाब होगा कि OD माइनस PD। तो ये कितना आ जाएगा? R√2 माइनस R। R कॉमन आ गया, अंदर कितना बचेगा? √2 माइनस 1। ये उत्तर है, √2 माइनस 1।
कितना लिख लिया। इसके बाहर अगर हम सर्किल बनाते हैं तब क्या होगा, अगर हमने इसके बाहर सर्किल बना दिया तो सेंटर तो इसका भी सेम होगा। इसको थोड़ा मैनेज कर लेना इधर से, ठीक है। अब इसकी रेडियस क्या होगी, ये आर और जुड़ जाएगा भाई, ओ जी मान लेते हैं इसको। ओ जी सुनते हो, ओ जी क्या होगा, ओ जी बराबर कितना होगा, ओडी प्लस आर, और ओडी तो आपको पता है आर रूट टू प्लस आर, तो ये कितनी आ जाएगी, आर कॉमन रूट टू प्लस वन। देखें, इसके बाद एक सवाल इसमें और था, एक दो तीन, क्या था, स्क्वायर बनाया हुआ था मैंने अंदर एक, पहले वो निकालना, रबड़ बैंड वाला नहीं पूछा इसमें, पहले स्क्वायर बना रखा था ना, बड़ा अच्छा था। स्क्वायर में क्या पूछा था, साइड पूछी थी स्क्वायर की, हुआ है किसी से स्क्वायर की साइड पे, भैया से हुआ है। अरे भैया भैया है पता है, रोहतक वाले भैया का कोई तोड़ नहीं है, किंग ऑफ मैथ्स है। आप बताइए कि ये दूरी कितनी होगी, ए बी सी डी अगर हमने लिख दिया तो ए सी कितनी होगी, ए सी, आप बोलेंगे टू आर रूट टू, होगी या नहीं, बहुत आसान था ये, इसमें कुछ था ही नहीं, जो घबरा गए पागल हैं वो। आप बताओ, अब ये आर है, ये इसकी भुजा ए होगी, देखिए ये ए है तो ये भी ए होगी, और ये वापस आर होगी, यानी कि मैं इसको लिख सकता हूं टू आर प्लस ए, लिख सकता हूं कि नहीं, तो एक कितना आ जाएगा, टू आर कॉमन आ जाएगा ब्रैकेट में रूट टू माइनस वन, दिस इज द साइड ऑफ स्क्वायर। इसका एरिया भी पूछा जा सकता था। पुलकित महाराज आपको आया समझ, खाओ परमानेंट सो जाओ।
भाई तुम्हारा कार्ड मिल गया मेट्रो को, एक लड़के का आया, सर मेरे पास है इसका मेट्रो कार्ड लेकिन मैं 1000 रुपए लूंगा देने के। तो खैर मजाक में बोल रहा है, दे देगा ऐसे। किसके पास है मेट्रो कार्ड? अब इसमें भी मजाक कर दे किसी ने। अब बताओ, वो लड़का 2 मिनट के लिए खुश हुआ कि उसका मेट्रो कार्ड मिल गया, और फिर वापस इन्होंने ऐसे कर दिया। अगर किसी का मेट्रो कार्ड है और वो ना दे तो भगवान करे उसे बुखार आ जाए और उसके 1000-1500 रुपए इलाज में लगे। अब तो देगा। बद्दुआ थोड़ी दी है, पागल है के? बुखार में कौन सा मर रहा है? बद्दुआ मत दो, अजीब आदमी हो। एक और, अब इसके बाद कौन सा सवाल था? लेंथ ऑफ, कल से मौसम बड़ा अजीब हो रहा है ना। अच्छा हो रहा है लेकिन इस अच्छे में ये रबड़ बैंड अभी स्क्वायर बन रहा है अंदर, तो ये दूरी तो कितनी हो जाएगी भाई? 2r। सिमिलरली 2r 2r और 2r। अब आप बताइए ये एंगल कितना होगा? 120 तो इन्होंने पूछ के बता दिया, ये बताइए कितना होगा? मैंने है, ये तो सबको दिख रहा है 90 होगा, क्योंकि ये 90, ये 90, ये 90, तो बचा हुआ भी 90। मुश्किल तो उसमें थी बताना। करवा ली झंड अपने। अब आप बताइए कि चारों सेक्टर कितने होंगे? लेंथ ऑफ रबर बैंड कितनी होगी? रबर बैंड तो 2r गुणा 4, तो ये हो गया प्लस 2πr और होगा, क्योंकि 90-90 के कितने हैं? 4 हैं, यानी कि कंप्लीट सर्किल बन जाएगा। तो 8r प्लस 2πr। खत्म सारे सवाल जो कल तक दिए थे। अब आगे लिखे। एक सवाल जो अभी लिख रहा हूँ बड़ा इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है कि एक क्वार्टर है और क्वार्टर के अंदर फुल है।
क्वार्टर की रेडियस r है तो फुल की रेडियस क्या होगी? एक क्वार्टर सर्किल के अंदर एक मैं चेंज कर लूंगा, टेंशन मत लो। कितना आ गया? बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तुम बताओ भाई लड़के, तुम्हारी ये शांतनु जैसी शक्ल है। हाँ भाई, क्या आ रहा है उत्तर तुम्हारे इस सवाल का? देखें, अब से हो गया? नहीं देखो, अब ऐसे करोगे ना कि नहीं हुआ, मुंह बना लिया, ऐसे काम नहीं चलेगा। सीएम साहब आपसे क्यों नहीं हुआ? अकल नहीं है आपको? अगर हम रेडियस निकालते हैं तो मैंने क्या बताया कि क्या करना चाहिए? सेंटर लोकेट करना चाहिए, मैंने कर दिया लोकेट सेंटर, ये रहा। सेंटर से यहां तक की दूरी कितनी होगी? आर। अगर मैं आर रेडियस मानता हूं, सेंटर से यहां तक की दूरी कितनी होगी? आर। ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना होगा? ये एंगल कितना है? तो बचा हुआ, तो ये क्या बन गया? एक स्क्वायर बन गया। अगर ये स्क्वायर है तो ये इसका क्या होगा? कितना होगा? r√2। यहां से यहां तक की दूरी कितनी होगी? r। और यहां से यहां तक की पूरी दूरी कितनी है? r कैपिटल। तो ये कह सकते हैं कि r बराबर r√2 प्लस r। जब सब तुम्हें पता है तो तुम उत्तर क्यों नहीं निकालते बे? कैसे लाल बहू लाओगे? नौकरी नहीं लगेगी तो। तुम बताओ भाई टिकटॉक, तुम्हारा तो बुरा ही हाल है कसम से। टिकटॉक नाम से मुझे इतनी चिढ़ है ना, बहुत है। ये भाई साहब बताएंगे जिनकी कल चप्पल और क्या क्या टूटा था कल। अब चश्मा और चप्पल दोनों एक साथ टूटे थे। आपको आ रहा है समझ? अभी जुड़ गया कुछ नहीं? देख पा रहे हो सही से? एक दो चश्मे एक्स्ट्रा पड़े हैं हमारे पास, अगर नंबर ज्यादा इधर उधर नहीं है तो। क्या नंबर है? 1। ज्यादा गेम खेलते हो भाई मोबाइल पे तुम? नहीं खेलते? सूबेदार, सूबेदार को देख लो, 44 साल का लड़का हो गया, ना अभी तक नंबर लगा इसको, ना एक बाल सफेद है। पेट को छोड़ के कोई कमी नहीं है। r√2 + 1।
सर स्क्वायर वाला एक बार रिपीट कर दो। कर देते हैं भाई रिपीट। स्क्वायर वाले में कुछ था नहीं, पता आप पता नहीं कैसे। मैं बोल रहा था कि ये जो ये भुजा है ए, ये वाली भुजा होगी ए, तो अगर इस ए में ये आर आर जुड़ जाए तो ये पूरा नहीं आ जाएगा। बहुत आसान सवाल था ये तो। रेडियस को हाँ, अरे वो तो फिर यार सर्किल की रेडियस निकालना हो इतना टेढ़ा खीर, आप कमाल कर रहे हो। पहले से निकालो तो अलग बात है, लेकिन ये सेपरेट आएंगे ना सवाल। ऐसा थोड़ी है कि पहले सर्किल आ जाएगा फिर स्क्वायर पूछेगा, या तो सर्किल वाला आएगा या ये आएगा। समझ रहे हैं आप? तो ऐसे जिद नहीं भाई, अलग अलग तरीके की। चलिए एक सवाल और। एक सवाल बेहद आसान इस बार की मेंस परीक्षा में पूछा गया सवाल। सेमी है, क्या है? सेमी। और ये स्क्वायर बना हुआ है अंदर। ये 4 है, 4, इसकी रेडियस पूछ रहा है क्या होगी। सेमी है, कर लोगे आप, मुझे भरोसा है, क्योंकि आप बहुत ही तगड़े लड़के हो। कितना? आप तो कमाल कर देते हो यार। आप इस क्लास का भरोसा हो, पता है कितने नंबर लेके आओगे आप गणित में? 180 प्लस। यार आपका इतना छोटा टारगेट है। मैं प्री में 200 टारगेट करता था। टारगेट ही तो करना है, एटलीस्ट टारगेट तो बड़े होने चाहिए। अब मान लो आप अकेले हो, शादी के लिए सोचो तो आलिया से सोचना ही तो है, हो कौन सी रही है, तो सोचो तो बड़ा ना एटलीस्ट। ये कह रहा सर आगे का शेड्यूल बता दीजिए, रिजर्वेशन डालना है। रिजर्वेशन डालना है मतलब प्री एग्जाम तो करवाना है, मतलब कुछ भी
भी यार पागल है क्या बिल्कुल? ऐसा कहीं फेंक के आएगा रिजर्वेशन को, रिजर्वेशन डालने, कूड़ा डाल दो, कूड़े ही रहोगे, रिजर्वेशन डालना है। सर कल ये वर्चुअल ड्रॉ करके किया था, लेकिन ये ट्रिपलेट से राइट ट्रायंगल बन रहा था, तो इन रेडियस a प्लस बी माइनस सी लगा सकते हैं, आंसर अलग आ रहा है। अरे रहोगे रद्दी, हो ही रद्दी। ये था सवाल, ये 3 5 था और ये 4 था। तो जब हमने ऐसे बनाया था तो ये 3 हो गया था और ये 5। अब ये कहां बनना है राइट एंगल ट्रायंगल? ये पूरे की बात हो रही है, बनना है राइट एंगल ट्रायंगल, नहीं बन रहा। डकार हो तुम। राइट एंगल ट्रायंगल तो ये पूरा बनेगा इस सर्किल का, तभी तो a प्लस बी माइनस सी बाई 2 लगाएंगे, या खाली इतना राइट एंगल ट्रायंगल बन गया तो लगा देंगे? वो तो जब हमने 1 वाला लिया था, √2 वाला, तो उसमें बन रहा था। कि पागल आदमी है भगवान, कहां जाके इनकी जिंदगी सफल होगी कुछ नहीं पता। यद्रप्पा जी, कितने दिन हो गए आपको बिना नहाए हुए? हाउ मेनी डेज हैव बीन पास्ड विदाउट टेकिंग यू शावर? ओहो शावर लेंगे, ये मग्गे नहीं है इन पे पानी डालने के लिए, टोंटी के नीचे बैठ के नहाते हैं ये, शावर लेंगे। हद हो गई भैया, हद हो गई। क्यों भाई, गलत बोल रहा हूं? बताओ, भैया कह रहे हैं कि मुझे पता है गिलास से नहाते हैं, तभी तो बिना नहाए नजर आते हैं भाई। नहाने का तो भैया दिल्ली में तो बड़ा बुरा हाल है, बहुत है। कह रहे पानी नहीं आ रहा पीने का। यहाँ पे नहीं है, चौराया जो है, इस चौराहे से पहले एक मकान है 535 नंबर। मैं जब आया जॉब वॉब छोड़ के तो मैंने वहां पे लिया किराए पे। बड़ा गंदा सा रूम था, बाहर में अपना कोचिंग पढ़ाता था, बाहर वाले रूम में अंदर रहता था। अब मैं ये कोई भी नहीं सोच सकता ऐसे। मैं एक दिन सुबह सुबह नहाया, भाई साहब इतनी गंदी स्मेल पानी में। में चलो ठीक है कोई नहीं, वो कई बार नहीं होता टंकी में जम जाता है अंदर पानी, फिर दोबारा भरती है। 7-8 दिन बाद पता चला कि इसका जो लिंक है वो गटर के पानी से हो गया है। तो इम्पॉसिबल थिंग। और फिर तो उसमें मतलब रेगुलर सा ही हो गया। उसने बोला, हमने मकान मालिक को पूछा भाई ऐसा क्यों हो रहा है? कि आप सुबह 7 से 9 तक अगर यूज करेंगे तो ऐसा ही होगा, 9 के बाद ऐसा नहीं होगा। मैंने कहा भाई मतलब लिंक है, ये कितनी बड़ी बात है यार। तू तो उसको कहते रहे भाई साहब, उसने 1000 रुपए कम कर लिए, कुछ नहीं हुआ। तो 2 डब्बे पानी बिस्लरी की बोतल से डाल लेते थे, मन ही नहीं करता था यूज करने का पानी। लेकिन एक बार नहा लिए, उसी का इतना गम था कि सोच ही नहीं सकते मतलब कि ऐसा भी हो सकता है। यहाँ पे कह रहा हमने इसमें बहुत कुछ करा लिया, ये पता ही नहीं चल रही कि क्या चक्कर है इसका। और ये और कहता था हमारे घर भी ऐसा आ रहा। मैंने कहा तू तो है लीचड़, तेरा क्या। कई यहाँ पे प्रॉपर्टी डीलर आपको बोलेंगे, जैसे आप रूम में कुछ कमी बताएंगे, अरे भाई साहब हमारे यहाँ भी ऐसे हो रहा है। या आप उनकी दुकान पे चले जाएंगे तो चाय पत्ती देने लगेंगे कोई भी घटिया से, अरे मैं भी यही पीता हूँ। अबे तू तो दुकानदार है, यही पिएगा और क्या, खुद से क्यों कंपैरिजन कर रहा है। यहाँ के प्रॉपर्टी डीलर हैं भी बहुत बदतमीज। मतलब अगर आप नॉर्मल हो, बच्चे स्टूडेंट हो, तो आपका लोड ही नहीं लेंगे वो। मैं तो कई बार प्रॉपर्टी डीलर के चक्कर में थाने में बिठवा चुका हूं उसको, बदतमीजी के केस में। देना ये लड़का बार बार एक ही सवाल पूछ रहा है यार, इसका क्या करें। मैं समझ गया, पीछे वही है। सर क्लास के एंड में ये डाउट बता देना, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। भाई मैं अब बिल्कुल नहीं बताऊंगा। हैं बताओ यार, कोई एक सवाल ना बताने पे ऐसी धमकी देते हैं कि मर जाऊंगा। एक सुसाइड का किसने दिया था? हाँ इन्होंने दिया कि मैं आपका नाम लिख के सुसाइड कर लूंगी। बताओ मतलब यार हम इतने बुरे हो गए। मैंने अज्यूम किया था। आपने ये सुसाइड बोला था या नहीं? आपके नाम पे लेटर लिख के क्या आगे बोला नहीं था भाई? आगे क्या बोला था? सुसाइड कर लूंगी आपका नाम लिख के। ये लोग झूठ बोल रहे हैं इतने सब। आप अपनी सहेली से पूछवाना। अब क्या बोले हम तो। वैसे कर लो, हमें क्या ही हो रहा है, लेटर भी लिख लो तो पुलिस मान लेगी ऐसे कि हमने कुछ गलत किया होगा। तुम लोग बोलोगे नहीं हमारे पक्ष में,
बोलोगे नहीं? बस तो अरे राम, कितने बदतमीज लड़का है। हाँ है भाई साहब, और क्या। ऐसे कोई, और ऐसे इतना आसान होता है मरना? आपको लगता है आप मर जाएंगे? लगता है आपको 1% भी है? आप ऐसा जो, जिसको भी ये फीलिंग आती है ना कि मुझे मरना है, मरने की, आपको कुछ नहीं करना। एक बात मेरी मानिए, आपको अपनी गैस ऑन करनी है और एक उंगली उस पर रख देनी है, बस एक उंगली रखनी है, उसको कुछ नहीं करना। आपको जब भी लगे ना कि मुझे मरना है, मैं मर के दिखाऊंगी, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता, तो गैस जला के या लैंप जला के एक उंगली ऊपर रखनी है बस। औकात नहीं है कि 2 मिनट से ज्यादा टिक जाए, मरना तो दूर, बहुत दूर की बात है। एक उंगली नहीं गवा सकती अपनी, नाखून खराब हो जाएगा। सवाल पे आ जाओ। मरने की धमकी, एक ये दे देगा मरने की धमकी, मुझे सल्फास ला दो, मिल नहीं दे। अबे सुनो, तुम मोमबत्ती जला के मुंह में रख लो, सल्फास की जरूरत है नहीं, सल्फास की जरूरत है नहीं। पढ़ लो, शर्म कर लो, ठीक है? तुम्हें है तो है नहीं बिल्कुल शर्म, लेकिन फिर भी कह रहे हैं कर लो, ठीक है? ये 4 रेडियस है तो ये भी 4 होगी, ये भी 4 होगी। अगर ये O मान लूं और ये A और ये P, तो OA कितनी होगी? 4√2, 4√2। अब कई बार पता है बच्चा क्या गड़बड़ क्या करता है, वो ना इसको पूरी को 2R मान लेता है, जबकि वो ये नहीं समझ रहा कि कोने में जो थोड़ी सी जगह है, इसको इग्नोर नहीं किया जा सकता। तो फिर इसका क्या इलाज है? आपको बताएं कि जब भी कभी इसका इलाज करना हो तो ये R मानिए, ये R, तो ये R√2 आ जाएगा, डायगोनल बन जाएगा स्क्वायर का। और ये भी कितना है? R। तो मैं आपसे पूछूं कि PA कितनी होगी, तो आप बोलेंगे R प्लस R√2, ये होगी PA। अच्छा, ये OP कितनी है? 4। तो हम ऐसा कह सकते हैं OA बराबर OP प्लस PA, 4 ही होगी ना। आप सही लड़के नहीं हो, देखो ये 4 ही तो है, रेडियस ही तो है। ऐसी गलती करोगे तभी 180 बता रहे हो। चलो ये सुधर जाएंगी सब गलतियां। आपके भी ना गणित में शिद्दत नहीं लगी, जिस दिन शिद्दत लग जाएगी ना तो गलतियां होंगी नहीं, होंगी तो दिख जाएंगे। R बराबर कितना आ गया? 4√2 - 1 बटे √2 + 1। हाँ, रेशनलाइज कर देते हैं बिल्कुल, बटे √2 - 1। तो ये R कितना आ जाएगा? 4 और √2 - 1 का स्क्वायर, यानी कि 4 3 - 2√2। ये मुश्किल नहीं है, लगता है मुश्किल। हाँ, आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो R बराबर A + B - C का फॉर्मूला यूज करके। अरे यार, आप खुद ही बता दो इनको। हाँ, इनको बताओ ना आइसोसेलेस ट्रायंगल में कैसे लगता है फॉर्मूला। पता नहीं, एक लड़का आइसोसेलेस ट्रायंगल में भी लगा रहा है A + B - C/2। वो आइसोसेलेस ट्रायंगल में थोड़ी लगता है, वो तो सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल में लगता है। कितनी बार बताऊं भाई, लिखित में नोटिस भिजवा दो तुम्हारे घर वकील से, और वकील भी बड़ा कर दें, राम जेठमलानी, बताओ तब मान लोगे? हैं? कपिल सिब्बल कर दें? ओहो, इससे बातें वही 15 सेकंड की होनी है बस, उसके बाद तो आवाज ही नहीं निकलती। सब आ रहा है समझ? वेरी गुड। अब तो बच्चे रात रात तक पढ़ रहे हैं, 3-3 बजे तक। नहीं, पेपर के चक्कर में आपको निकालना है इस बार, नहीं 2018 में।
जीएस नहीं आती तो 150 नंबर तो आएंगे, जीएस नहीं आती तो क्या हुआ? अरे 150 पे फ्री तो निकलेगा आपको। आपका क्या जी, जीएस आती है आपको? बताइए विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? कह रही हम नहीं मनाते। बताओ। अरे तुम्हारी थोड़ी पूछिए, तुम तो अपना जन्मदिन भी नहीं मनाती, उससे क्या। यहीं आके मनाना शुरू हुआ होगा, नहीं तो उधर तो लड़कियों का मनाते नहीं है ना। केक वेक नहीं कटता हमारे उधर, नहीं कटता। कटता है आपके? आगे बढ़ते हैं, एक बहुत खूबसूरत सवाल पूछते हैं कि एक बहुत सुंदर स्क्वायर में और एक बहुत सुंदर वृत्त बना हुआ है। सुंदरता की पराकाष्ठा ये है कि अंदर एक रेक्टेंगल बना हुआ है 9 और 2 का। क्या बना हुआ है? 9 और 2 का क्या बना हुआ है? रेक्टेंगल। तो फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्किल। तो इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? फाइंड द रेडियस ऑफ दिस सर्किल। इस वृत्त की त्रिज्या क्या होगी? हाँ, क्या उत्तर आ रहा है इसका? कैन नॉट बी डिटरमाइन हो सकता है क्या? नहीं, ये कूपन वाले भाई साहब बताएंगे, सॉरी कफन वाले। कूपन निकल गया गलती से। नहीं अरे यार आप ऐसे मत करो यार, ऐसे दुखी कर रहे हो यार आप। तिवारी साहब आपसे हो गया? और आपके आजू में नहीं हुआ? ये भाई साहब जो पीछे बैठे हैं, उंगली के सटीक सामने। हाँ, हो गया? क्या आ रहा है? अरे नहीं, 17 सही उत्तर है। कितने लोगों का आ रहा है 17? 1 2। और रोहतक वाले भाई साहब, रोहतक वाले भाई साहब को तो खैर तोड़ नहीं है कोई। देर इज नो ब्रेक ऑफ योर्स। आपको पाके हम धन्य हो गए, पता है।
अच्छा, कितने लोग ऐसे हैं जो बेवकूफ हैं और वो ये समझ रहे हैं कि ये लाइन सीधी और इसी से मिलेगी। अगर वो ये सोच रहे हैं तो बहुत गलत है। आप समझ रहे हैं? अगर आप ये सोच रहे हैं कि सीधी इसी से मिलेगी तो आप गलत हैं। यही आपने करा और इसीलिए आपका उत्तर गलत है। क्योंकि लोगों ने क्या करा, ऐसे निकाल दिया, 2 नौनी 81 √4 √85 बन गए हीरो। ये लाइन सीधी जाएगी नहीं क्योंकि ये स्क्वायर नहीं है। आप खुद ये ऐसा कुछ है, वो तो मैंने बनाया नहीं, क्योंकि मैं आपको डिट्टो थोड़ी दिखा दूंगा हर चीज। आपको ऐसे दिखा देता मैं तो आप समझ ही जाते। मैंने जानबूझ के इसको ऐसा बनाया, लेकिन मैंने लिखा 9-2। आप खुद सोचिए कि ये ऐसे जाएगी और फिर ये ऐसे ऐसे टेढ़ी है, ऐसे घूम के जा रही है। अरे जा ही रही है घूम के, नहीं जा रही क्या? अरे सवाल कर, चुपचाप सवाल कर ले। सवाल ये, अरे ये कौन है ये? अच्छा भाई, बाद में ये 9 है और ये पूरी R और ये 9, तो ये कितनी होगी? R-9। अच्छा रोहतक वाले भाई, आप समझ गए थे कि ऐसे जाएगा ये टेढ़ा? बहुत बढ़िया, बहुत इंटेलिजेंट। आराम से आराम से। ये अब मुझे समझ में आया कि वो लड़का सीटी क्यों लाता है पीछे से। सीटी बजाने के लिए लेके आता है, क्योंकि रात को गार्ड की नौकरी करता है, सुबह सीटी लेके आ जाता है। चौकीदार है, शोभा बढ़ा रहा है। अब यहां से यहां तक की दूरी भी R है और ये 2 है, तो ये कितनी होगी? R-2, यानी कि ये भी R-2 और ये R है। बोलो ये R है कि नहीं? तो ये एक राइट एंगल ट्राइंगल बनेगा जिसमें ये R-2 और ये R और ये R-9 बनेगा कि नहीं? अब आपने पाइथागोरस लगा दी, कैसे? R² माइनस R-2 का 9 का स्क्वायर बराबर R-2 का स्क्वायर। तो इसमें एक बार तो 2R-9 आ जाएगा भाई, और एक बार खाली 9 बराबर R² प्लस 4 माइनस 4R। तो ये आ गया R² और 9 दूनी 18R और 4 22R, 9 नी 81 और 4 85 बराबर 0। तो इसके फैक्टर आ गए R-5 R-17 0। अब आपको बताइए कि R 5 नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि 9 घटेगा तो नेगेटिव आ जाएगा, 5 तो हो ही नहीं सकता। तो R कितना होगा? 17। और वैसे आप एक और चीज है कि ट्रिपलेट चेक भी कर सकते थे अगर आपको इतना दिमाग था तो। जैसे R-9 है तो 9 से बड़ा होगा, तो 9 से बड़ा ऐसा कौन सा ट्रिपलेट, जैसे हम पढ़ते हैं 5 12 13 पढ़ते हैं कि नहीं? तो मैंने R 13 रखा, तो 13 में से 2 गए 11, नहीं बनेगा। फिर मैंने 8 15 17 रखा, 17 रखा मैंने, तो ये कितना आ गया? 15, और ये कितना आ गया? 8। इसका मतलब फिट बैठ गया। तो R कितना होगा? 17। ये अच्छा सवाल है, पता है बहुत। इसमें गलती होने के चांस पता है क्या है? जो आपने की, कि आप इस लाइन को अगर सीधी लेंगे तो आपका उत्तर नहीं आना, और आप समझ नहीं रहे कि वो रेक्टेंगल है, आप उसे स्क्वायर समझ रहे हैं। स्क्वायर भी बन सकता है, नो डाउट, स्क्वायर भी बन सकता है वहां कोने में, लेकिन हमने क्या बनाया? रेक्टेंगल बनाया। आपने भी यही गलती की। अरे यार,
सोचो वैसा सवाल आ जाएगा, आप ऐसी गलती करोगे तो कैसे काम चलेगा? काम विल नॉट गो, काम नहीं चल पाएगा। बहुत ही दुख का विषय है। चलिए इसी बात पे एक ईंट लगा के पहिए को रोकते हैं, ठीक है? तो आप लिखें, सवाल को कैसे लिखेंगे मैं बोलता हूं इसकी शुद्ध भाषा में। ये सवाल भी जरूर आएगा, ये 8वीं क्लास के एनसीईआरटी में दे रखा है, और एक बार ये एलडीसी में आ चुका है, सीजीएल में अब तक नहीं आया, और ये जरूर आना चाहिए कभी ना कभी। कभी ना कभी तो तुम आओगे। यद्रप्पा भैया आपको समझ आ रहा है? लिखें भाई एक सवाल। 2 मिनट? किस बात की 2 मिनट? अजीब पागल है आप। ए ब्रिक ए ब्रिक इज यूज टू स्टॉप ए व्हील। एक पहिए को रोके रखने के लिए ईंट लगाई जाती है। जैसे गांव में आपने देखा होगा, जैसे बुग्गी वगैरह पीछे खिसकती है, अब तो खैर बुग्गियों में भी हैंड ब्रेक आ गए, तो पहिए को रोके रखने के लिए ईंट लगा देते थे, नहीं कि ताकि पीछे ना खिसके। अब गाड़ियों में भी बुलेरो वगैरह में लगा देते हैं। अब तो ऑटोमेटिक गाड़ियों में खैर हैंड ब्रेक खत्म ही कर दिया, अपने आप ही लग जाता है जब जरूरत समझता है, लेकिन पहले ऐसा होता था ताकि गाड़ी पीछे ना जाए। स्टंट मारने के लिए भी लोग कर देते, आपकी गाड़ी 120 पे चल रही है, आपने क्या करा, हैंड ब्रेक लगा दिया अचानक से, तो गाड़ी क्या होगी, पलट के वापस सीधी आ जाती है। लेकिन ये बहुत कम चांस होते हैं, बहुत लोगों ने ऐसा ट्राई किया, करते हैं लोग स्टंट, कई बार मर जाते हैं, कई बार बच जाते हैं। आपके ऊपर है, आपको कैसा स्टंट पसंद है। आपको स्टंट पसंद है कि नहीं? डर लगता है? ओहो। वैसे भी यमराज जी भी सोचते हैं 100 बार इतने भारी शरीर को ऊपर उठाने से पहले, ठीक है? तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मोटापे का सबसे बड़ा फायदा कि भगवान भी जल्दी से नहीं उठाता, सोचता है जैसे हम लोग ये कुछ सामान नीचे से ऊपर ले जाना हो तो भारी भारी सामान को टाल देते हैं, इसको बाद में ले जाएंगे। होता नहीं होता ऐसे? तो ये ऐसे, तो डोंट टेक टेंशन कि यमराज विल कम एंड टू टेक टू यू। ओए हिसाब से बात करना। A brick is used to stop a wheel. The thickness of brick is 5 सेंटीमीटर। ये शाम में रिकॉर्डिंग चलेगी और शाम में वो मैम आती हैं हेल्थी पर्सनैलिटी, वो अपने ऊपर ले लेंगे। मैं तो चाहता हूँ ले। द थिकनेस ऑफ ब्रिक इज 5 सेंटीमीटर। ईंट की मोटाई 5 सेंटीमीटर है। ईंट की मोटाई मोटाई 5 सेंटीमीटर है। द पॉइंट एट विच व्हील टच द अर्थ, द पॉइंट एट विच व्हील टच द अर्थ इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ब्रिक। पहिया जहां जमीन को छूता है, पहिया जहां जमीन को छूता है, उस बिंदु की दूरी ईंट से 15 सेंटीमीटर है। टच द अर्थ इज लोकेटेड एट ए डिस्टेंस 15 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम द ब्रिक।
कितना उत्तर आ रहा है? फाइंड द रेडियस ऑफ द व्हील, पहिए की त्रिज्या बताओ। ये सेम सवाल बिल्कुल ऐसा ही है जो हमने अभी पूछा था। अभी वाले में ईंट ऊपर फंसी हुई है, अब इसमें नीचे रखी हुई है। अब ऐसा मत करना कि पहिया बना के और यहां पे ईंट रख देना, पहिया रुक गया ईंट के वजन से। इतनी शर्म कर लेना कम से कम। ये पहिया है और यहां लगा दी ईंट, ये लो लग गई ईंट। अब पहिया पीछे नहीं जाएगा। नहीं नहीं ठीक है, छोटी नहीं है, पागल हो। अब आप देखो यहां से ये दूरी कितनी है, 15 ये दूरी, और ये सेंटर है। आपको तो पता है रेडियस जिसकी भी निकालनी है क्या करो, सेंटर बना दो। तो यहां से यहां तक की दूरी r होगी। अभी वाला ही सवाल है बिल्कुल जैसा अभी था। अच्छा ये 5 है, इसकी ये दूरी 5 है ना, तो आप मुझे बताइए ये दूरी पूरी r होगी तो ये r माइनस 5 होगी या नहीं, क्योंकि पूरी r है और ये 15 है या नहीं। तो अब हम इसमें पाइथागोरस लगा सकते हैं कि नहीं, r माइनस 5 r और 15, तो ये क्या होगा आर स्क्वायर माइनस r माइनस 5 का स्क्वायर बराबर 15 का स्क्वायर। तो एक बार जोड़ेंगे तो 2r माइनस 5, एक बार घटाएंगे तो खाली 5 बराबर 15 गुणा 15, 5 दिया 15, तो 2r बराबर 45 और 5 50, r कितना होगा 25। हम उतनी धीरे भी नहीं पढ़ रहे हैं जितना आप समझ रहे हैं, क्योंकि हमने 2 दिन में काफी सवाल किए। इट्स नॉट ए स्लो, ठीक है, इतनी स्पीड। बस एक क्लास हम और लेंगे 2D में कि जैसे सवाल कुछ अगर हाल फिलहाल पेपरों में आए हैं 2014 से लेकर के और 2017 तक, चाहे वो एलडीसी का पेपर है, चाहे वो सीपीओ का पेपर है, चाहे वो सीडीएस का पेपर है, किसी में भी अगर कोई भी सवाल आया है तो हम वो सब सवाल करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, कल फिर मुलाकात होगी और कल आखिरी क्लास होगी 2D की, ठीक है, और उसके बाद हम पढ़ेंगे 3D। बाय बाय।